अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ अंडा चीज़ पराठा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू के अंदर सभी की बहुत फेवरेट होती है। बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले पराठे की डो रेडी कर लेंगे, जिसके लिए फ़ाइन आटा लेंगे 1 कप, मैदा लेंगे 1 कप, पाउडर शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर पानी से जो है गूँध लेंगे। पराठे की डो जो है बहुत ज़्यादा ना हार्ड होगी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल रखना है। इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और जब तक हमारे यहाँ पराठों की डो जो है रेडी हो रही है, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है और नई-नई रेसिपीज़ शेयर करने में फिर मज़ा आता है। बस ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, फिर हम इसके अंदर लास्ट में घी लगा के इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम अपना ऑमलेट रेडी कर लेंगे। इसके लिए 2 अंडे लेंगे और इनको मिक्स करके जो है इसमें वेजीज़ ऐड करेंगे। वेजीज़ में जो है चॉप प्याज़, चॉप हरी मिर्चें, चॉप हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। वेजीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अगर आप टमाटर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्पाइस में सॉल्ट ऐड कर देंगे, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, रेड चिली ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऑमलेट रेडी करने से पहले पराठों के पेड़े बनाकर रख लेंगे, ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो अच्छे से बैठ जाएँ, उनको रेस्ट मिल जाए। पराठे की डो को जो है हम 4 पीसेस के अंदर पहले काट लेंगे और इनके पेड़े बना लेंगे। 2 कप के अंदर जो है आपके 4 पराठे आराम से बन जाएँगे, अच्छे साइज़ के। और क्योंकि हम ये लच्छा पराठा तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा कि ये अगर आप विदाउट ऑमलेट भी बनाएँगे तो ये कितने मज़े के बनते हैं। इन पराठों की एक-एक लेयर जो है खुलकर आती है और बहुत अच्छी लेयर्स में मतलब अच्छे लच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर आप इसको चाय के साथ भी एन्जॉय करेंगे, तो आपको खाकर बहुत मज़ा आएगा। अब इस तरह से चारों पेड़ों को जो है रेडी कर लेंगे और फिर एक-एक करके जो है हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा से गोल चाँद जैसे जो है पराठे बनाइएगा, ताकि घर वाले भी देख के खुश हो जाएँ। टेढ़े-मेढ़े नक्शे मत बनाइएगा, नहीं तो फिर घर वाले भी परेशान हो जाएँगे। बस हम इस तरीके से जो है पराठों को गोल बनाकर इसके ऊपर घी लगाएँगे और घी लगाने के बाद जो है थोड़ा-सा मैदा उसके ऊपर डस्ट कर लेंगे और इसके बाद जो है आपने ये स्टेप देखना है कि लच्छे पराठा कितना अच्छे से बन के तैयार होगा ये। आपने इसको जो है फ़ोल्ड करना है, मीन्स ये डी शेप में इसको लेकर आना है और डी शेप में लाने के बाद आपने इसको नाइफ़ से इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा करीब-करीब कट मत कीजिएगा, जितना मैंने डिस्टेंस रखा है इतना ही रखिएगा और बिल्कुल एंड तक मत काटिएगा, साइड के कॉर्नर्स इसके रखिएगा ताकि आप उसको उठाकर स्ट्रेच कर सकें। फिर इस तरीके से जो है आपने काउंटर टॉप के ऊपर इसको स्ट्रेच करते जाना है और काउंटर पर आप जब इसको टैप करते जाएँगे तो ये खुद ही जो है खिंचता जाएगा पराठा और इस तरीके से आप इसको हाथ की मदद से जो है खींचते जाएँगे और दोनों साइड्स ज से जो है इसको आप राउंड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक पेड़ा जो है हमारा बड़े साइज़ का होगा और एक हमारे छोटे साइज़ का पेड़ा बनेगा। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लेयर्स के अंदर जो है हमारा पेड़ा तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बार करके दिखाती हूँ स्टेप, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने किस तरीके से फ़ोल्ड करके जो है इसको काटना है। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है ये, लेकिन जब आप एक दफ़ा आपका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर आपको यही लच्छा पराठा बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत ईज़ी भी लगेगा। क्योंकि इसमें जो है आपकी इतनी अच्छी लेयर्स बनती हैं पराठों की और सिकने के बाद जब वो खिली-खिली आती हैं तो फिर खाने का उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बस आपने इस तरह से करना है और मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो लच्छे हैं, जो लेयर्स बन रही हैं, ये बीच में से टूटे ना। मतलब आप इसको स्ट्रेच करें लेकिन इस तरह से करें कि ये टूटे ना। फिर हमने इस तरह से बिल्कुल पेड़ा बनाकर एक छोटा बड़ा पेड़ा बना के इसको रख लेंगे और फिर चारों पेड़े जो है अपने इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। पराठों को लेयर्स देने के बाद रेस्ट के ऊपर ज़रूर छोड़ा करें, इससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। तब तक हम अपने ऑमलेट को रेडी कर लेंगे और अब बस हमारे ये ऑमलेट हो गया है बिल्कुल रेडी।
अब हम अपने जो है पराठे तैयार करेंगे। अच्छा, पराठों को जो है कोशिश कीजिएगा कि आप जितना हो सके हाथ से बढ़ाएँ। इससे ये होता है कि इसकी लेयर्स ख़राब नहीं होती और जब हम इस पराठों को सेक रहे होते हैं, तो इसकी एक-एक लेयर बहुत अच्छे से खुलती है। अब जो है पराठे को सेक लेंगे। एक साइड के ऊपर जब हल्का-सा लाइट कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर टर्न करके जो है हम इसके ऊपर घी लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए आप लोग इसके ऊपर टॉप पे देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स किस तरीके से आपको नज़र आ रही होंगी, कितने अच्छे से इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। अब पराठे के सेंटर में जो है हम एक लाइन देंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो, इस तरीके से। ये देखिए, अभी मैंने फ़ोल्ड किया है और इसकी आप लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं। मीन्स कि ये लच्छा पराठा सिर्फ़ नाम का नहीं है, ये वाक़ई लच्छा पराठा है ये। अब जब हमने अपना ऑमलेट रेडी किया था, वन साइड के ऊपर हम अपना ऑमलेट रखेंगे और फिर इसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ ऐड करी है। आप लोग चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर हम इसको जो है दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे और हमें इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो पे रखनी है ताकि हमारा पराठा जले ना और अंदर से जो हमारी चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। और बस ये हमारा जो है अंडा चीज़ पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आपको मैं पराठा काट के भी दिखाती हूँ, उसकी कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं और अंदर की इसकी फिलिंग कितनी अच्छी मज़ेदार लग रही है। ये देखिए, आप इसकी लेयर्स चेक करें, इसके लच्छे और इसके अंदर की फिलिंग्स कितनी परफेक्ट आई है। और मतलब अगर आप इसको ऐसे भी खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो भी उनको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।